लेकिन कॉस्ट को मिनिमाइज कर देंगे। मतलब ये हुआ कि उसको उपयोगिता ज़्यादा मिल जाए तो अच्छी बात है। ऐसे की उपयोगिता से मान लीजिए उसको 10 रुपये खर्च कर रहा है, तो 10 रुपये से जो उपयोगिता त्याग कर रहा है, तो उससे जो वस्तु खरीद रहा है उससे 10 से ज़्यादा मिल जाए चलेगा, लेकिन 10 से कम पे राजी नहीं होगा। तो हमेशा चाहता है कि 10 से अधिक ज़्यादा मिले। ठीक है। अब रही बात है वो दाम कितना देने के लिए तैयार होगा, तो हम ये भी मान लेते हैं कि वो हार्डली इस बात के लिए तैयार हो जाएगा कि चलो ठीक है हम उपयोगिता के बराबर दाम दे देंगे। मतलब अगर उसको 10 वस्तु खरीदना है और 10 रुपये लेना है, इसके लिए 10 रुपये लेना है, 10 वस्तु खरीदना है, तो तभी तैयार होगा 10 रुपये देने के लिए जब इसकी उपयोगिता आपस में या तो पहली कंडीशन में MUX is greater than MUN। मार्जिनल यूटिलिटी की MUN क्या है? मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। यस क्या है? मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। MUX क्या है? वस्तु की उपयोगिता। वस्तु की सीमांत उपयोगिता। ठीक है। यस ये खरीद रहा है वस्तु, इसकी सीमांत उपयोगिता है, ये पैसा दे रहा है, यानी ये त्याग है और ये प्राप्ति है। यस यही होता है ना। तो अगर ये ज़्यादा है और ये कम है, तब क्या करेगा? वो सामान खरीदता रहेगा कि वो नहीं खरीदेगा? खरीदेगा। ऐसी कंडीशन क्या करेगा? खरीदेगा। खूब खरीदेगा। जब तक ऐसा है तब तक क्या करेगा वो? खरीदता रहे। क्यों? क्योंकि त्याग कब करना पड़ रहा है? अमीर ज़्यादा। चलिए कब तक ऐसा करता रहेगा वो? जब तक MUX इज इक्वल टू MUM, जब तक ये आपस में बराबर ना हो जाए। तब तक वो खरीदता रहेगा। यस लेकिन जैसे ही उसको लगा अब इसमें भी सामान खरीद रहा है, इसमें भी खरीद रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए MUX इज अगर ऐसा हो जाए तो क्या मतलब? रोक देगा, अब वो खरीदना बंद करेगा। इसको सब लोग समझते हैं ना? यस सर। ये क्या है? कम होने की साइन है और ये ज़्यादा ज़्यादा का ये बराबर बराबर। तो ये मार्केट में उपभोक्ता के साथ होता है, उपभोक्ता ज़्यादा है। तो और ये भी है कि उपभोक्ता आप अगर मान लें कि जब, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बेचने वाला होता है वो तो ज़्यादा प्राइस मांगता है, ठीक है ना, और देने वाला कम देने की कोशिश करता है। यस तो एक दाम तय होता है, तो मानते हैं बीच वाला तय हुआ, ये ऐसे पोजीशन पे दाम तय हुआ है जहाँ पर MU से MU/, और हर उपभोक्ता के लिए अलग अलग होता है। पैसे की वैल्यू अलग अलग होती है ना। तो कुछ लोग जो है कुछ लोगों को 10 रुपये में ज़्यादा उपयोगिता मिल सकती है और कुछ लोगों को कम। इसीलिए अलग अलग दाम पे लोग अलग अलग खरीदते भी रहते हैं। Yes. लेकिन किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति जो इस पर वो राजी रहेगा मिनिमम, यस सर। ठीक है ना। अब वो तो इस पर खरीदारी करेगा नहीं, आज यहाँ पर मांग नहीं। ठीक। अब सपोज मांग और होनी चाहिए, मानते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जैसे जैसे मूल्य गिरता जाता है वैसे वैसे मांग बढ़ती जाती है। तो जाहिर सी बात है उसको समझना है कि मांग तो यहाँ रुक गई, मांग यहाँ रुक गई, Yes, आपको sir. मांग नहीं कर रहा है, आप डिमांड नहीं कर रहा है, सामान खरीद ही नहीं रहा है, तो आप कब खरीद सकता है वो? जब प्राइस कम होगी। क्यों? क्या फायदा? प्राइस अगर कम हो गया तो क्या हो जाएगा? उपयोगिता उसकी मांग बढ़ जाएगी। जब प्राइस कम हो जाएगा तो अब उपयोगिता का त्याग कम करना पड़ेगा उसको। यस सर। उपयोगिता का त्याग कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा। तो मान लीजिए प्राइस कम हो गया, हो सकता है 10 वस्तु की है, मुझको 10 रुपये के बजाय मान लीजिए 8 रुपये देना पड़ेगा। यस सर। प्राइस कम का मतलब यही हुआ ना। यस सर। तो अब देखिए 8 रुपये देने का मतलब क्या हुआ कि त्याग उसका घट गया कि बढ़ गया? घट गया। घट गया। इसका मतलब MU और क्या हो गया? कम कम हो हो गया। तो
जब तक खरीदेगा मान लीजिए कम होकर के फिर ऐसे हो गया, यस सर। दाम कम होने की वजह से क्या होगा, त्याग कम हो गया और उपलब्धि ज़्यादा हो गई। ज़्यादा हो गई, फिर वस्तु खरीदेगा, यस सर। फिर वस्तु खरीदेगा तब तक खरीदेगा जब तक फिर दोनों आपस में बराबर है। तो जब दाम गिरता है तो उसके उपयोगिता का अंतर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उपयोगिता का अंतर बढ़ जाता है। यानी दाम घटा लेकिन कम पैसा देना पड़ेगा तो रुपए की उपयोगिता बढ़ गई और पैसे इसकी उपयोगिता घट गई। नहीं, रुपये की घट गई, रुपये क्या हो जाती है, घट जाती है। क्योंकि कम पैसा देना पड़ता है। यस सर। कम पैसा देना पड़ रहा है, टैग कम देना पड़ रहा है, कम सीमांत उपयोगिता देना पड़ रहा है और वस्तु से ज़्यादा समय मिलने लगी, यस सर। सामान खरीद लेगा। यस सर। फिर इसी तरह से जैसे जैसे दाम घटता है, इसीलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे दाम कम होता जाता है वैसे वैसे वो अपनी मांग को क्या करता है, बढ़ाता जाता है। इस वजह से होता है। ठीक है, यस सर। तो ये बातें मैंने दोहराई, कल भी उस दिन भी बताया था। यस सर। याद है? यस सर। इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम। अब सवाल ये उठता है कि क्या है हमेशा नियम लागू होगा, हम लोग को अन्य वाले समान रहने पर बात कर रहे थे ना, यस सर। थोड़ा सा हम लोग डाइवर्ट करें, एक आध दो चीज़ों को हटाएं, तब देखें क्या होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट वस्तु है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ये है जैसे हम लोग कह रहे थे कि वस्तु की क्वालिटी भी मांग के नियम को प्रभावित करेगी। यस सर। वस्तु की क्वालिटी कैसी, कहीं अच्छी क्वालिटी का सामान मिलता है तो अब ज़्यादा तैयार हो जाते हैं, यस सर। होते नहीं है, और लो क्वालिटी का सामान होता है तो कम। वस्तु की क्वालिटी बहुत माने करती है। और हम क्या कर रहे हैं, अन्य बातें समान रहने पर भी उसको थोड़ा सा लूज कर रहे हैं, Yes, थोड़ा सा मतलब एक तरह से लिबरलाइज कर रहे हैं, समझाने की क्योंकि कोशिश। आप जानते हैं कि जो डिमांड है dx मान is लीजिए equal आपको to f फॉर्मूला into p क्वालिटी ऑफ एक्स, वस्तु की गुण, यस वस्तु का किसी वस्तु की मांग, ये सब कुछ कहानी नहीं बता रहा हूँ, आप लोग सिर्फ सुनते हैं लिखते नहीं। किसी वस्तु की जो मांग है इस बात पर निर्भर करेगी कि वस्तु का गुण यानी क्वालिटी क्या है, वस्तु की क्वालिटी क्या है, इस पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, यस क्वालिटी के हिसाब से वैसे वस्तु में बहुत हर वस्तु की अलग अलग क्वालिटी है, यस सर। लेकिन एक ही वस्तु कैसे, एक ही वस्तु की क्वालिटी कैसे हमारे गाँव में बदल जाती है, इसको भी हमें देखना है। उसे कहा जाता है वस्तु की प्रकार। यस सर। वस्तु के प्रकार। वस्तु के प्रकार में अगर देखा जाए तो वस्तु में भी जो है उसकी क्वालिटी के हिसाब से, ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से उसको 3 तरह से बांट देते हैं। यस सर। एक को कहा गया सामान्य वस्तु, और अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे वो सामान्य वस्तु की बात कर रहे थे। कैसी वस्तु? सामान्य वस्तु। सामान्य वस्तु। सामान्य वस्तु का मतलब ये होता है कि वस्तु की जो क्वालिटी है, वस्तु की जो क्वालिटी है, जैसी क्वालिटी है वैसे ही हमारे माइंड में सेटअप होता है, यस वैसे ही उनका माइंड में। मतलब क्या हुआ, मतलब है कि जिस क्वालिटी की वस्तु है उतना ही हमारे पास पैसा है, यस सर। उतना ही हमारे पास पैसा है, उससे ऊपर का पैसा नहीं है। नहीं है। मतलब ये है कि एक आदमी को सवारी चाहिए, एक आदमी क्या चाहिए, सवारी। सवारी चाहिए। तो या आदमी को, एक आदमी नहीं, एनी हाउ आदमी है उसको सवारी चाहिए, आप लोग हैं उसको सवारी। तो कुछ लोग जो है तो सवारी में क्या क्या आता है, साइकिल भी आती है, यस सर। बाइक भी आती है, फोर व्हीलर भी आती है, मान लीजिए 3 ही रखो,
ऊपर न जाओ। यस सर। क्या सब लोग साइकिल बस। खरीदते हैं? नो क्या सब लोग बाइक खरीदते हैं? नो सर। क्या सब लोग गाड़ी खरीदते हैं? नो सर। ऐसा क्यों? क्योंकि उपयोगिता सर। क्षमता की बात है ना? यस सर, क्वालिटी। क्षमता की वजह से ऐसा नहीं होता। क्वालिटी। अभी ऐसी वस्तु जो उसके क्षमता में आ रही, मान लीजिए एक आदमी साइकिल खरीदने की क्षमता रखता है, यस सर। ठीक है ना? तो साइकिल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए सामान्य वस्तु ऐसी वस्तु है कि जो व्यक्ति उसी के बराबर क्षमता रखता है खरीदने की, उस वस्तु को क्या कहते हैं? सामान्य। तो वो नियम लागू होता है। सामान्य वस्तु जो होती है, सामान्य वस्तु में लॉ ऑफ डिमांड जो अभी बताए, वो तो नियम लागू होता है। लेकिन अब मान लीजिए पर्टिकुलर व्यक्ति है जो साइकिल खरीद सकता है, साइकिल खरीद लिया चलने के लिए, लेकिन कुछ दिन के बाद उसकी इनकम बढ़ जाती है। इनकम बढ़ जाती है। कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, तो क्या वो साइकिल से चलना पसंद करेगा? नहीं सर। बाइक से। तो अब साइकिल को कैसे दिला सकते? साइकिल को कैसे दिला से देखेगा? हीन भाव से। ना नॉर्मल तो ये था, नॉर्मल तो साइकिल थी उसके में, लेकिन पैसा ज़्यादा हो गया, यस सर। अब साइकिल को कैसा समझेगा वो? कम समझेगा। कम समझेगा। Yes, sir. इंफीरियर। उपयोगिता जीरो हो जाएगी उसके लिए। दूसरा है निकृष्ट वस्तु। क्या सर? सर क्या है एक सेकंड? निकृष्ट वस्तु। निकृष्ट चीज़ें ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। नहीं हो गया क्लियर हो गया। असल में आप लोग जो है फ्री में पास हो गया गए ना। नो सर। ये जो है लोग निकृष्ट मतलब इंफीरियर, यस सर। नहीं सर ऐसे भी क्लियर नहीं हुआ। उसको कम समझने लगा। Yes, अब, हाँ? निम्न भावना। हेलो, कहते हम क्लास में हैं अभी, और को अर्जित काम जल्दी बता दीजिए, ये वस्तु हो गई क्योंकि इनकम उसकी बढ़ गया। अब देखिए, अब तो दाम बढ़ गया, वस्तु Yes, का sir. दाम बढ़ गया। पैसे भी उसके पास हो गए, यस सर। ठीक है ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब किसी वस्तु का दाम घटे या बढ़े, अगर माइंड में सेटअप सही नहीं है फिर उसको नहीं। तो अब उस व्यक्ति जो व्यक्ति पहले साइकिल खरीदता था, साइकिल उसके लिए क्या थी? सामान्य वस्तु। यस सर। क्या थी? सामान्य वस्तु। सामान्य वस्तु। अब वही साइकिल उसके लिए क्या होगी? निकृष्ट वस्तु। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो जिसके पास पैसे होते हैं, पैसे वाला जो होता है, या कभी कभी जो पैसे वाला कम भी हो लेकिन उसके अंदर एक डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, दिखावा का असर है। यस सर। दिखावे बाजी से शेखीबाज है, थोड़ा शो ऑफ करना चाहता है, तो वो भी जब चीज़ें का दाम घटने लगता है उसके माइंड में वो चीज़ें हल्की हो जाती है। यस सर। या लोग क्या कहेंगे? एक ज़माना था जब जो है कोई जौ की रोटी खाता था, इसलिए जाओ की। उसको क्या कहा जाता था? गरीब आदमी, गरीब। यस सर। परेशान है। अरे ये लोग तो आज जौ की रोटी को खा रहा है, अमीर है। अमीर आदमी। हाँ? चलिए सब रोटी भी होता है सर, रोटी भी होता है। अभी भी आज खाता जौ है। को खा, चलिए सबको की बात करिए, आज सबको वो जौ को खा रहा है। अमीर है। सर अमीर आदमी। क्या है? इंफीरियर वस्तु है? Yes, sir. सर सामान्य वस्तु। आप इंफीरियर नहीं है, क्वालिटी। अब Yes, बड़े sir. लोग खा रहे हैं। यस सर। क्या कौन खा रहा है? बड़े लोग। बड़े लोग खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके दाम क्या हो गए? बढ़ गए। प्रोडक्शन कम हो गई है। प्रोडक्ट दाम क्या हो गए? बढ़ गए। या और भी देसी आइटम है। बोल Yes, रहे sir. थे हम लोग। बहुत सारे देसी ऐसी चीज़ें जो लोग खाते थे, तो लोग कहते रहे तो ऐसे ये हम तो भाई थम्स वाले हैं, लेकिन अब जो है वो सारी चीज़ें धीरे धीरे डाइवर्ट हो रही हैं, और वही चीज़ जो पहले लोग मतलब गरीब लोगों के संबल थे, गरीब लोग लो इनकम पीपल के लिए थे, आज हाई इसलिए दाम बढ़ गया होता है। यस सर। तो कुछ ऐसे होते हैं, ये दोनों ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से एक ही वस्तु उसके लिए इंफीरियर हो जाती है। एक ही वस्तु उसके लिए क्या हो जाती है? इंफीरियर। बात समझ रहे हैं? यस सर। तीसरी बात, जैसे वो करस।
तीसरी बात है कि जब किसी वस्तु के दाम ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके जो क्रय शक्ति है बढ़ जाती है। Yes, sir. दाम बढ़ने की वजह से क्या होती है? क्रय शक्ति बढ़ जाती है। जाती है। अब वो दूसरी वस्तु खरीदना पसंद करेगा, उस वस्तु को पसंद नहीं करेंगे। नहीं करेगा। तो इसलिए कई तरह से कई एंगल से देखा जाए तो एक ही वस्तु आपके लिए क्या बन जाती है? निकृष्ट वस्तु। तो जो डिमांड लॉ ऑफ डिमांड है वो किसके लिए लागू होगा? सामान्य वस्तु के लिए। और अगर सामान्य वस्तु में देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है? इसका क्या होगा? जैसे जैसे दाम कम हो, मान लीजिए प्राइस है, इधर ये एक्स वस्तु है, तो जैसे जैसे दाम कम हो रहा है ये वस्तु की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ रही है ना? यस सर। चलिए अब दाम घटता गया तो जाहिर बात है अब और उसके बाद पैसे भी आते गए, अब ये इनकम बढ़ गई उसकी, यस इनकम बढ़ गई। बढ़ गई। यस सर। अब वो व्यक्ति साइकिल के बजाय बाइक खरीदने के लायक हो गया। ठीक है ना? यस सर। अब जो है इस वस्तु के दाम मान लीजिए घट रहा है और घटा, यस सर। साइकिल का दाम और घट गया तो क्या उसकी मांग बढ़ेगी? यस यस सर। अब उसकी मांग नहीं बढ़ेगी, नो सर, अब उसकी मांग नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वही वस्तु उसके लिए क्या होगी? हीन निकृष्ट। निकृष्ट। अब दाम घटने के बावजूद वो बाइक पे दाम घटने के बावजूद अब वो वस्तु नहीं लेगा। जो लोग बाइक पे चल रहे हैं साइकिल के दाम घटे या बढ़े उनके लिए कोई असर पड़ेगा? नो सर। कोई नहीं पड़ेगा। यस सर। तो अब देखिए बजाय घटने के ऊपर चले गए, यस सर। संबंध क्या हो गया? बदल गया। बदल गया। तो यहाँ तक तो लागू हो रहा है यस सर, और इसके बाद अब लागू नहीं हो रहा है। तो सामान्य वस्तु का मतलब ऐसी वस्तु जिसके दाम घटने से उसकी मांग बढ़े, यस सर। और निकृष्ट वस्तु मतलब ऐसी वस्तु जिसके दाम घटने से उसकी मांग कम हो जाए। यानी सीधा रिलेशन हो, उल्टा Yes, sir. रिलेशन। नहीं तो जो इन्वर्स रिलेशन है लॉ ऑफ डिमांड तभी लागू होगा जब वो वस्तु क्या हो? समय सामान्य हो। और जब निकृष्ट वस्तु हो जाएगी तो Law of उसका law of demand demand लागू होगा। नहीं हो गई। नहीं। ठीक है? और ये हमेशा आप प्रैक्टिकल किसी भी वस्तु के लिए लीजिए आप, जैसे ही इनकम आप कपड़ा आप देख लीजिए, कपड़ा आप जो पहन रहे हैं Yes, ठीक है ना, तो हो सकता है कि जब आप और छोटे हो तो उससे क्वालिटी भी पहन ले रहे हो, यस सर। और आज जब कपड़ा खरीदने जाते होंगे तो जिसके बाद जिस हिसाब से पैसा है उस हिसाब से निगाहें उसकी बदली देती है। सेम वस्तु वही वस्तु पहले जो इस्तेमाल कर रहा था अब वो इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता। ठीक है ना? यस सर। साइकिल ये आज ऐसे साइकिल देखिए, देसी साइकिलें जो है देसी, अब कोई लड़का स्टूडेंट जो है उससे आता है बड़ा हीन भावना अपने को महसूस करता है या हमको लोग क्या कहते हैं कि हमारा घर रेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और जहाँ MBA वगैरह कोर्सेज हो रहे हैं अब आप लड़के वहाँ पर स्कूटी आ रहे हैं, आप में से जो MBA में एडमिशन हो जा रहा है, BTech में एडमिशन हो जा रहा है, अपने बेटे को जो लोग स्कूटी दिला दे रहे हैं, अब साइकिल से आने वाला भले कितनी रंजक साइकिल हो, अब बेचारा अपने को इन्फीरियर समझता है यस सर। कि जो है कैसे मतलब कि जाए, तो इस तरह से इन्फीरियर वस्तु के लिए लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। नहीं होगा, इसका संबंध सीधा होगा। अब मान लीजिए एक और स्टेज आती है, उसकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई यस सर। और ज़्यादा, यस सर। और मान लीजिए जो है ये वस्तु की दाम और बढ़ रहा है, एक टाइम ऐसा आता है साइकिल देख लीजिए, जो लोग बहुत हाई इनकम ग्रुप में आते हैं यस सर, वो साइकिल को अपने घर में रखना भी पसंद नहीं करते, यस सर। क्योंकि अगर घर में साइकिल दिखाई दे गई तभी लोग कहेंगे साइकिल वाले भी हैं क्या, ऐसा हो सकता ही नहीं। यस सर। तो ऐसा क्या होता है, हो ये सकता वस्तु तो ऐसे हो जाता है, मतलब इतनी इन्फीरियर हो जाती है, इतनी इन्फीरियर हो जाती है कि उसको मतलब कि जो उसका प्रतिस्थापन पूरा वो भी खत्म हो जाता है। Yes, उसको एक अर्थशास्त्री ने उसका नाम दिया गिफेन, वो अर्थशास्त्री का नाम क्या है? गिफेन। तो उसका नाम ही गिफेन गुड्स हो गया। यस सर। उसका नाम क्या हो गया? गिफेन गोस। गिफेन गुड्स हो गया। गिफेन बुक्स। इन्फीरियर को होगा अति इन्फीरियर, मोस्ट इन्फीरियर, यानी अति निकृष्ट,
तीसरी क्वालिटी अति निकृष्ट। अति अग्रेसिव, अति निकृष्ट। यानी बहुत ही खराब, यस सर। कि किसी हाल में उसको हम खरीद नहीं सकते, चाहे दाम कितना भी कम हो। यस सर। तो ये जो वस्तु की क्वालिटी है, व्यक्ति के साइकोलॉजी, व्यक्ति की सोच, व्यक्ति के आय के हिसाब से अलग अलग होती है। Yes, तो sir. लॉ ऑफ डिमांड किसके लिए लागू होता है? सामान्य वस्तु के लिए। मतलब ऐसा ना हो कि आपके माइंड में कोई चेंज हो, आपके पैसे में कोई चेंज हो, यस सर। तब गड़बड़ हो जाएगा। तो सामान्य वस्तु के लिए लॉ ऑफ डिमांड लागू होता है। या आप ऐसे कह लीजिए, मुझे कोई पूछे कि सामान्य वस्तु क्या है, तो कैसे बताएंगे? अब सामान्य वस्तु कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे अच्छा तरीका बताया आपको। कोई पूछे आपसे कि सामान्य वस्तु क्या है, तो आप सीधा कह दीजिए जिसपे लॉ ऑफ डिमांड लागू होता है। अब मान लीजिए वो इकोनॉमिस्ट नहीं है, तो लॉ ऑफ डिमांड भी नहीं जानता होगा, तो पूछेगा आपसे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। तो अगर आप पहले से जानते हैं कि आप शास्त्री नहीं हैं, ठीक है ना, तब आप उसको इस तरह से समझा दीजिए कि सामान्य वस्तु ऐसी वस्तु है जिसके दाम घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है। यस सर। जिसके दाम घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है, और जिसके दाम बढ़ने से उसकी मांग घट जाती है। ऐसा हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? सामान्य वस्तु। और आप जानते हैं कि कोई अवकाश नहीं पड़ा तो भेज देगा आपसे, यस सर। तो कंपटीशन वगैरह पूछी जाती है, ठीक है ना। यस सर। तो उसमें आप यही बता दीजिए कि सामान्य वस्तु के लिए लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लागू होता है, और इंफीरियर वस्तु पे लागू नहीं होता है। ठीक है ना। मेरा मतलब वस्तु का नेचर सेम होना चाहिए, वस्तु का नेचर बदलना या आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, वरना लॉ ऑफ डिमांड शायद लागू नहीं हो। नहीं। ठीक है। तो एक ही वस्तु तो खरीदता नहीं, वो तो 3 4 2 4 10 15 20 वस्तु खरीदने जाता है। यानी एक क्या कह लीजिए कि वस्तु का एक पोर्टल उसके पास होता है सामान खरीदने का, उसे आप कहेंगे पोर्टफोलियो कहा जाता है। यानी कई वस्तु खरीदना चाहता है एक ही साथ में। यानी ह्यूमन नीड्स है, मानव आवश्यकता, और इसमें मानव आवश्यकता में बहुत सारी वस्तुएं हैं, एक्स वाई जेड बी लाइक दिस, ये सब वस्तुएं बहुत सारी वस्तुएं हैं। तो ह्यूमन आवश्यकता में कई वस्तुएं तो जब वो बाजार जाता है तो कई वस्तुएं खरीदने की कोशिश करता है, एक्स वाई जेड बी लाइक दिस। तो अब जाहिर सी बात है, लेकिन क्या सबकी उपयोगिता समान होगी? नो सर। सबकी उपयोगिता समान नहीं होगी। नहीं होगी, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ? एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई इज इक्वल टू एम यू जेड डज नॉट इज इक्वल टू। समझिए इसका मतलब? Yes, sir. क्या मतलब हुआ? समान नहीं होगा। या इसमें या नहीं लगेगा, बराबर है ही नहीं, यस सर। असमान होंगी सर। बराबर। नहीं होगा। तो पहली बात है, जब व्यक्ति बाजार जाता है तो एक से ज़्यादा वस्तु खरीदता है, यस सर। और जो है उन वस्तुओं की या हर वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर नहीं होती है, अलग अलग होती है। तो बहुत सारी वस्तु खरीदने गया और सबकी सीमांत उपयोगिता क्या है? भिन्न भिन्न। ठीक है। तो अब सवाल ये है कि वो व्यक्ति एक्स खरीदेगा या वाई खरीदेगा या जेड खरीदेगा, कौन सी वस्तु खरीदेगा? जिसकी उपयोगिता उसके लिए अधिक हो। इसकी उपयोगिता उसके लिए अधिक हो। हाँ, ये मैंने बताया कि उपयोगिता खरीदने गया है। यस सर। क्या खरीदने गया है? उपयोगिता। उपयोगिता खरीदने गया है, ठीक है ना। यस। तो अब मान लीजिए सीमांत उपयोगिता ये हमने यूज कर दिया है 10 8 7 5 3, वाई का दिया हुआ है 9 5 2 1।
तरह से सीमांत उपयोगिता दिया हुआ है, यस सर, ठीक है। यस सर, तो अब जब व्यक्ति जाएगा, ठीक है ना, तो क्या कोशिश करेगा, क्योंकि हम लोग क्या खरीदने गया है, उपयोगिता, तो जब पहली इकाई खरीदेगा तो यक्स खरीदेगा, वाई खरीदेगा, यक्स, यक्स खरीदेगा, यस क्यों? सर, उसकी उपयोगिता अधिक है, ठीक है ना। यस सर, अब चलिए जब दोबारा दूसरी वस्तु खरीदना चाहेगा, MU वाई, तो खरीदेगा, वाई, वाई खरीदेगा, क्यों? उसकी उपयोगिता अधिक, ये फर्स्ट वस्तु हो गई है, सेकंड वस्तु, ठीक। यस सर, अब तीसरी क्या खरीदेगा वो? यक्स, तीसरी वाई यक्स लेगा सर, सेट नहीं खरीदेगा, यस सर, यक्स, इसकी उपयोगिता है, जरूर है। यस सर, चौथी वस्तु क्या खरीदेगा? यक्स, यक्स सर, सर यक्स, लेगा, यक्स लेगा सर, चौथी भी यक्स खरीदेगा, यस सर, अब जेड वाई, जेड लेगा सर, जेड, नहीं जेड 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 होगा सर, अब जेड खरीदेगा, उसके बाद वाई लेगा, वाई सर, वाई, मेरा मतलब इतना काफी है। मतलब आप देख रहे हैं ना, यस सर, मार्केट में गया, वस्तुएं तो कई खरीद रहा है, यस सर, लेकिन उपयोगिता डिपेंड करता है जो उपयोगिता, कितनी है, तो मतलब क्या है, वो कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको उपयोगिता मिले, मिले, या उपयोगिता को समान करने के लिए वो उपयोगिता खरीदने गया है तो कोशिश करता है कि उपयोगिता समान हो, यस सर, उपयोगिता समान। समान हो तब तो ठीक है, अदरवाइज वो जिसका ज़्यादा होगा उसको पहले लेगा, वो इस तरह से वो कोशिश करता है। Yes, sir. यानी उपयोगिता कहने का मतलब ये है कि जिसकी उपयोगिता ज़्यादा होगी उसी वस्तु को खरीदेगा, यस सर, ठीक है ना। यस सर, इसे कहते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम। यस क्या सर, कहते हैं? समसीमांत उपयोगिता। समसीमांत उपयोगिता नियम। यस सर, समसीमांत, उपयोगिता नियम, और तब तक वो खरीदता रहेगा जब तक आपस में सीमांत उपयोगिता समान ना हो जाए। हाँ, ये सवाल तो है आपका, वो तो उसको भी ख्याल में रखना है, उसको भी क्या रखना है, ख्याल में रखना है प्राइस का। ये तो मैं मतलब कि बताना ही नहीं, ये तो अर्जेंट काम है। ये तो हम कह रहे हैं कि ज़्यादा उपयोगिता ज़्यादा खरीदेगा, यस तो सर, अभी ये मान के कर रहे हैं कि सारे वस्तु का दाम समान है, वस्तु का दाम समान होने पर, वस्तु का दाम, समान हो, लेकिन ऐसा भी मार्केट में नहीं होता, वस्तुओं के दाम क्या होते हैं, भिन्न भिन्न, अलग अलग तरीके से देखते हैं तो। अब चलिए इसका दाम भी क्लियर कर लें। अब आप लोग के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बताना पड़ेगा। ओके सर, ट्राई, एक सूत्र के ये उपयोगिता हो गई, यस सर, और इधर मान लीजिए इसके दाम दिए हुए हैं। दाम तो एक ही काफ़ी है, कोई तो नहीं है, अलग अलग हो। एक्स पी एक्स इक्वल टू 10, पी वाई इक्वल टू 5, 8, पी जेड इक्वल टू, चलिए सी से ले लीजिए। अब देखिए, अब इसके प्राइस भी अलग अलग हुए। सर MY पहले लिया अब जाएगा, देखना पड़ेगा कि वाई थोड़ा पहले आएगा। yes. वाई, नहीं, क्राइटेरिया देखिए। अब जब वो सामान खरीदेगा तो उपयोगिता और प्राइस यस सर, दोनों क्या करेगा, मिक्स मैच करेगा, करेगा। यस सर, क्या करेगा, मैच मैच करेगा, मैच करेगा, और फिर मैच करके उसका रेशियो निकालेगा, यस सर, तभी वो खरीदेगा ना। यस सर, अब मान लीजिए वो जो है एक वस्तु खरीदना चाह रहा है, यस सर, एक वस्तु खरीदना चाह रहा है, खरीदना चाह रहा है। अगर एक्स वस्तु खरीदता है, एक्स वस्तु खरीदता है, खरीदता है, कितनी उपयोगिता मिलती है, 10, नो डाउट, लेकिन पैसा कितना देना पड़ता है, 10 रुपये। चलिए, अब यदि वो पहले वस्तु खरीदता है वाई, यस सर, तो उनको कितना उपयोगिता मिलती है, 9, लेकिन पैसा कितना देना 8 पड़ता है? रुपये, 8 रुपये। यस सर, यदि पहले वर्ष उस
जेड खरीदता है यस सर तो उपयोगिता के तो पैसा कितना देना पड़ रहा है? 6। छः, उपयोगिता भी 6। देखिए पहली बार में फर्स्ट चांस में यहाँ पर देखिए px इज इक्वल टू 10 यस सर और यहाँ पर भी इक्वल टू pz, लेकिन यहाँ क्या है Not equal. py इज नॉट इक्वल मतलब ना यस सर py। अब देखिए इसके जस्ट पहले हमने आपको क्या बताया था, कौन सा वस्तु खरीदेगा जिसकी उपयोगिता ज़्यादा m u x इज ग्रेटर देन m u एम एम ये क्या है? समसिम। अगर ऐसा है तो खरीदेगा नहीं खरीदेगा? खरीदेगा। खरीदेगा Yes, क्यों? sir. क्योंकि उपयोगिता ज़्यादा है, दाम कम है। तो ऐसे हालत में देखिए अभी तीनों में कौन वस्तु पहले खरीदेगा? वाई। वाई खरीदेगा। यस सर क्यों? उसकी उपयोगिता अधिक है और पैसा कम है सीमांत उपयोगिता ज़्यादा है लेकिन पैसे कम है ठीक है ना? Yes, sir. इसी बात अब उसी तरह से जब अगली इकाई एक इकाई खरीदते हो गई, यस अब सर अगली इकाई खरीदेगा वो, अगली इकाई में देखेगा इसका कितना है 8 यस सर ठीक है ना? यस सर उसका प्राइस कितना है 10। 10 ठीक है, प्राइस ज़्यादा है उपयोगिता कम है तो उसको खरीदने कोई चांस नहीं चांस कोई सवाल ही नहीं पैदा Yes, sir. होगा। फिर नेक्स्ट बार वो अपना कंपेयर करेगा। चलिए दूसरी बात देखिए, यहाँ पर कितना है 5, वहाँ पर कितना है 8 यहाँ भी प्राइस ज़्यादा है 6 और 3, तीनों में प्राइस क्या है ज़्यादा। ज़्यादा है, उपयोगिता कम है। कम है। अब सवाल है कि उसके लिए एक परेशानी है यस सर ठीक है ना? अब क्या करेगा, यहाँ पर वो कोई चीज़ सामान वैसे तो नहीं खरीदना चाहिए, यस सर लेकिन अगर मान लीजिए खरीदना ही है तो अब क्या करेगा, रेशियो निकालेगा। यस सर क्या निकालेगा? रेशियो। रेशियो की प्रति इकाई कितना पड़ रहा है, यस सर प्रति इकाई निकालेंगे नहीं निकालेंगे? Yes, sir. 8/10 यस सर और 5/8 और 3/6। 6 अब इन तीनों में देखें कौन बड़ा है? 8/10 ये वाला बड़ा है यस सर यस सर और ये वाला इसमें दोनों इक्वल थोड़ी नहीं नहीं इसमें यही सीधी नजर। यस Yes, सर sir. इसका मतलब अब दूसरी वस्तु कौन खरीदेगा? 8/10 यक्स हालांकि आप देख रहे हैं कि उपयोगिता कम है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है अगर इस तरह से लीजिए कि थोड़ा इसकी कुछ और 2-4 वस्तुओं की उपयोगिता क्या हो ज़्यादा हो, यस सर ठीक है ना? जैसे मान लीजिए यहाँ 8 की बजाय और ज़्यादा ले लिया जाए क्योंकि प्राइस 10 है, हमने Yes, प्राइस sir. 10 मान लिया, Yes, sir. प्राइस को थोड़ा कम मानना पड़ेगा ना? Yes, sir. पहले 10 मान लिया, इसकी पहली वस्तु के बराबर में आ गया। यस सर तो इस तरह से मार्केट में जब वो जाता है तो क्या करता है, अपने जो पैसा है और जो उपयोगिता मिल रही है उसको बराबर करने की कोशिश करता है और कई वस्तुएं खरीदना चाहता है तो वो कंपेयर करता है, यस सर कौन सी वस्तु खरीदना है, पहले एक्स खरीदना है या तो Y उपयोगिता देखेगा और प्राइस देखेगा, और फिर वाई खरीदना है तो वाई उपयोगिता देखेगा, प्राइस, और अगर प्राइस सेम है तब उपयोगिता से भी देखेगा। Yes, sir. और दोनों में प्राइस भी अलग है और उपयोगिता भी अलग है तो दोनों का रेशियो देखेगा Yes, sir. कि किसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, किसमें सीमांत उपयोगिता ज़्यादा मिल मिल रहा है। रही है। तो इस नियम को जब वो अपने उपयोगिता के समान करता है अपने जो पैसे की उपयोगिता से, Yes, sir. इसको कहते हैं सम सीमांत पुष्टिगुण उपयोगिता, सम सीमांत उपयोगिता नियम। यस सर क्या कहते हैं? समसीमांत उपयोगिता नियम क्या करता है इसमें, जो पैसा लेकर के मार्केट में जाता है उसकी सीमांत उपयोगिता और जो वस्तुएं खरीदता है उसकी सीमांत उपयोगिता में कंपैरिजन करता है। Yes, sir. ठीक। यस सर अच्छा, कब तक सामान खरीदेगा? जब तक उसके बाद जब तक उसके रुपए की सीमांत उपयोगिता वस्तु की सीमांत उपयोगिता के विपरीत और जहाँ बराबर हुई अब पूरा सामान खरीदना क्या करेगा, बंद करेगा। तो इस एग्जाम्पल में देखा जाए तो सिर्फ एक ही वस्तु खरीदेगा, सिर्फ एक ही वस्तु। एक खरीदेगा, उसके बाद उसके दाम में मैचिंग। नहीं है अब इसी एग्जाम्पल को बदल दिया जाए, कर दिया जाए 12 चाहे 15 13 10 इस तरह कर दिया जाए। Yes. तो अब एक आध दो वस्तुएं और खरीद खरीद सकते सकते यस सर ठीक है ना? यस सर ये बात पूरी क्लियर? यस सर
45 चलिए 5 घटाओ। अब हम इस बात के करीब पहुंच गए कि आपको आगे डिफरेंस कम में पहुंच सकें। अभी पहले ऐसे कक्षा आपका एक टॉपिक है मान की लोच। यस सर मुझे नहीं पता कि मान की लोच डिफरेंस कम पहले है या बाद में है, यस लेकिन पहले पढ़ा दे रहे हैं। यस सर तो हो सकता है सिलेबस से हटा भी दिया गया हो। है सर है क्योंकि अभी बता देंगे तो फायदा होगा कि आप उसका यूज भी करते रहेंगे। यस यस सर सर तो लॉ ऑफ डिमांड है हमें क्या बताता है कि मांग का नियम बताता है कि आगे जाना ये पड़ेगा वस्तु की डिमांड है, ये वस्तु की प्राइस। हमें ये पता चलता है कि यदि प्राइस घट गया तो डिमांड बढ़ेगा। ये मांग का नियम है। यस सर लेकिन दूसरा सवाल ये उठता है कितना घटा कितना बढ़ा, क्या रेशियो है, ये इससे पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। आना पड़ेगा पीछे झटका लग जाता है आगे रहो वस्तु का दाम है, दाम था पहले 10 रुपये और वस्तु की मांग थी जो है 100, हमारे घंटे से हो गया 5 रुपये और ये जो है डिमांड घटने को डिमांड बढ़ सकती है हो गई 125। तो ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, दाम घट गया तो मांग अधिक हो गई। इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, यस सर मांग के। नियम लेकिन ये भी तो हमें देखना है कितना घटा कितना बढ़ा। यस सर यानी ध्यान दीजिए इसमें परिवर्तन कितना हो रहा है, 10 - 5 बटे 5 में परिवर्तन है, या इसे परिवर्तन देखिए आप 10 - 5 और 5 ये आधा हो गया। अब क्या हो गया आधा और एक परिवर्तन देखिए आपने 125 - 100 = 25 25। तो क्या इससे ये अगर आधा हुआ 10 से 5 इसको कितना हो जाना चाहिए 100 से 150 डबल होना चाहिए। डबल हुआ 200 200 कितना होना चाहिए 200, लेकिन 200 हुआ नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि इसके जो परिवर्तन में कहीं नहीं कहीं अलग है मामला। यस सर मैं यहाँ देखिए परिवर्तन की दर निकालिए, परिवर्तन दर आपको बताया मुझे, परिवर्तन दर कैसे निकालते हैं याद है भूल गए? परिवर्तन दर जब निकालते हैं तो प्रीवियस जो बजट पोजीशन होती है, बजट भी कहते हैं वर्तमान मूल्य माइनस पास्ट क्या कहेंगे भूत पिछला पिछला मूल्य बटे पिछला भूत यहाँ कहाँ से आ गया मेरे को? पिछला, इसको कहते हैं परिवर्तन की दर। क्या कहते हैं? परिवर्तन की दर परिवर्तन की दर दर। हम परिवर्तन की दर निकालते हैं, यानी परिवर्तन की दर क्या है? हाँ? किसी का भी परिवर्तन निकालना हो तो इस तरह से हम निकालते हैं परिवर्तन की दर। तो यहाँ देखिए साथ साथ दर निकालते नहीं, इसकी परिवर्तन की दर क्या है ज़्यादा है यस सर क्योंकि आधा हो गया यस सर 50%। यस सर क्या हो गया 50% और ये 50% ना होकर के उससे कम होगा। तो इसे जब हम इसकी स्टडी करते हैं इसको कहते हैं मांग की लोच। यस सर क्या कहते हैं? मांग की लोच वैसे तो लोच अगर मांग हटा दीजिए तो लोच कहते हैं इलास्टिसिटी। यस सर जनरल यस इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब ये हुआ कि परिवर्तन में कंपैरिजन, परिवर्तन की दर में कंपैरिजन। यस सर तो मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि परिवर्तन की दिशा क्या है, परिवर्तन की दिशा क्या है? दिशा क्या है, घटेगा या बढ़ेगा। तो परिवर्तन की दिशा को बताने वाला लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ परिवर्तन की दिशा की बात करता है और परिवर्तन के रेशियो, परिवर्तन की संख्या, परिवर्तन की दर की बात नहीं करता। तो जब हम परिवर्तन की दर की भी बात करेंगे दिशा के साथ साथ, दिशा के साथ साथ।
तो उसको कहते हैं मान की लोच। तो हमें मान की लोच से भी पता चल जाएगा कि परिवर्तन हो रहा है, ये तो क्लियर है, लेकिन कितना हो रहा है। यस तो दिशा और संख्या यस सर। दोनों में पता चल जाएगा। तो मान की लोच बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में हम जो है अगले क्लास में चर्चा करेंगे। मान की लोच भी बता दें, फिर आगे हम लोग इंफ्लुएंस कर पड़ेंगे। ओके रहेगा? ठीक है सर।